नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाले थे अब तक की हेडलाइंस पर। लाहौल स्पीति विधायक रवि ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, श्रीनकुला मार्ग बनने से लेह की 80 किलोमीटर दूरी होगी कम, लोगों को मिलेगा बेहद फायदा। हमीरपुर में वार्ड नंबर 8 में पिछले 5 वर्षों से लोगों को नहीं मिली मूलभूत सुविधाएं, नगर परिषद के खिलाफ लोगों में गुस्सा। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष ने कहा, हर वार्डों में हुआ है विकास कार्य। बैजनाथ के ऐतिहासिक शिव मंदिर में मनाई जाती है वैकुंठ चौदश, सायंकालीन आरती के साथ 6000 अखरोटों की गई बारिश, लोगों ने लगाए बम बम बोले के उद्घोष। और मंडी जिला के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में किया बेहतर प्रदर्शन, 9 मेडल किए हासिल, जिसमें 3 गोल्ड मेडल पर किया कब्जा। मनाली में लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और कहा कि सरकार द्वारा दारचा से श्रीनकुला लेह मार्ग का सर्वे किया गया है और इस मार्ग का निर्माण होने से लेह की 80 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे लेह जाने वाले यात्रियों के समय की बचत भी होगी। मनाली में लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने दारचा श्रीनकुला लेह मार्ग के शॉर्ट रूट का जो सर्वा किया है, उससे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस मार्ग की दूरी 80 किलोमीटर कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के बनने से लाहौल स्पीति से लगने वाले क्षेत्रों का पर्यटन की दृष्टि से विकास होगा। वहीं लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि पिछले साल स्पीति में जो मुलिंग पुल अचानक गिरा था और इस मामले की जांच सरकार द्वारा तेजी से की जा रही है। मुलिंग पुल पीछे जो हमने तैयार करके जनता को समर्पित कर दिया था, किसी डिफेक्ट और कारणवश जो है वो गिर गया था। मैंने मुख्यमंत्री जी से 2-3 बार डिमांड भी किया और उनसे कहा है कि इसमें जो दोषी है उसको सज़ा मिलना चाहिए और इसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसका मुलिंग पुल का कार्य जल्द से जल्द दोबारा से इसको रिपेयर करके इसको तैयार जनता को दोबारा से समर्पित करना चाहिए। तो उन्होंने जो है 35 लाख रुपए इसके लिए योजना के लिए उन्होंने अलग से स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा हमारा नालडा पुल है, वो भी तकरीबन करोड़ों की लागत का है और वो भी तैयार होकर अगले साल हम जनता को समर्पित कर देंगे। वार्ता के दौरान लाहौल स्पीति विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा नालड़ा पुल के निर्माण कार्य के लिए करोड़ों रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, जो कि अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। हमीरपुर जिला पंचायत चुनाव में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों की साख दांव पर है। हमीरपुर में जहां कांग्रेस में आपसी लड़ाई चरम पर नजर आ रही है, वहीं बीजेपी के नेता एकता का पाठ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों जिले में लगातार बैठकों का दौर जारी है और विधानसभा में इन चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बीजेपी से तो सुखविंदर सिंह सुक्खू स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस से जिला के बड़े दोनों नेता माने जाते हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के अलावा जहां बीजेपी के पास 4 विधानसभाएं हैं, वहीं कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही जीता हुआ चेहरा है। इंद्रदत्त लखनपाल, राजेंद्र राणा, नरेश ठाकुर जैसे कुछ ऐसे नाम कांग्रेस के पास हैं जो कांग्रेस के लिए कुछ भी कर पाने में सक्षम है। लेकिन यहाँ भी आपसी राजनीति कहीं न कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर खड़ा कर सकती है। बीजेपी के पास धूमल के अलावा ईश्वरदास धीमान, विजय अग्निहोत्री और बलदेव शर्मा जैसे बड़े चेहरे हैं, जिनके दम पर बीजेपी का समर्थक जीत हासिल करने में कांग्रेस से ज्यादा सक्षम है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की सरकार यहां वीरभद्र सिंह की जीत के मंसूबे को अमलीजामा पहनाया जाएगा या फिर सुक्खू जो संगठन में मजबूती के दावे करते हैं वो पंचायती चुनाव में दिखेंगे या नहीं, यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुंदरनगर में धनोटू के समीप स्थानीय वासियों ने नहर से एक जंगली सांभर को डूबने से बचाया है। आपको बता दें कि स्थानीय वासियों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांभर को नहर से बाहर निकाला। फिलहाल सांभर को घायल अवस्था में वन विभाग द्वारा पशु चिकित्सालय सुंदरनगर में भर्ती करवाया गया है। एक बार फिर से बीबीएमबी की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। सुंदरनगर नहर के किनारे जाले न होने की वजह से एक बार फिर से एक जंगली जानवर नहर की चपेट में आ गया, लेकिन स्थानीय वासियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सांभर को नहर से निकालने में सफलता हासिल की है।
धनोटू वासी करतार सिंह ने पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जब वह नहर के किनारे से गुजर रहे थे तो उनकी नजर नहर में जिंदगी और मौत से जूझ रहे सांभर पर गई। करतार सिंह ने बताया कि सांभर को नहर से बाहर निकालने के लिए करीब 1 घंटे का समय लगा। हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए तो हमने देखा कि नहर के किनारे एक अंदर डूबा हुआ था बारहसिंगा। उसके बाद हम तीनों ने रस्सी लेके आए और तीनों ने निकालने की कोशिश करी और बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद हमने कॉल की पुलिस डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वो आए और अपना काम करके चले गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी आरओ उमेश अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जब तक वह घटनास्थल पर पहुंचे तब तक स्थानीय लोगों ने सांभर को नहर से बाहर निकाल लिया था। वन विभाग सुंदरनगर के आरओ उमेश कुमार ने बताया कि सांभर को उपचार के लिए जानवरों के हॉस्पिटल सुंदरनगर भेज दिया गया है और उपचार के बाद उसे जंगल में फिर से छोड़ दिया जाएगा। मैं मौका पर पहुंचा और ये काफ़ी घायल है और इसको जो है पशु चिकित्सालय सुंदरनगर में इलाज हेतु ले जाएंगे। फिर जैसे उच्च अधिकारी आगे बताएंगे, क्योंकि ये काफ़ी घायल है, ये इसको जू रिवाल्सर में भेजना है कि कहाँ करना है, या फिर जैसे ही डॉक्टर वगैरह बताएंगे ये ठीक है, इसको अगर छोड़ना है तो जंगल में छोड़ देंगे, उनके कहने के ऊपर ही होगा। लेकिन ये प्राय ये देखा गया है, ये सर्दियों में हमें यहाँ बड़ी समस्या रहती है। जितने भी वन्य प्राणी हैं आते हैं और ये नहर में डूबते रहते हैं, तो हमें तो BBMB से भी अनुरोध करना पड़ेगा या किया जाए जो यहाँ इस क्षेत्र में जो है तारों की बाड़बंदी अति आवश्यक है, क्योंकि ये हर साल जो है सर्दियों में हमें ये समस्याएं आती रहती हैं और ये स्थानीय लोग जो है इनकी सहायता से हम इन्हें निकाल पाते हैं और हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं है निकालना। वहीं समाज सेवी ब्रह्मदास ने बताया कि कई बार नहर में ऐसे जानलेवा हादसे पहले भी हो चुके हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि जो स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जानवरों की जान बचाते हैं, ऐसे लोगों को प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए। प्रशासन से, एसपी महोदय से और डीसी महोदय से ये निवेदन करूंगा कि ऐसे समाज सेविक जो इस तरह के कार्य करते हैं, इनको 26 जनवरी में या 15 अगस्त को मतलब ऐसे सम्मानित इनको ऐसे आयोजनों में इनको सम्मानित किया जाए ताकि इनका मनोबल और बढ़े और समाज में अच्छा काम कर सके। आपको बता दें कि स्थानीय वासी विजय कुमार, करतार सिंह और प्रभुदयाल सिंह ने रस्सी की सहायता से सांभर को नहर से बाहर निकाला। वहीं सांभर के शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने के लिए आग जलाकर सांभर की जिंदगी को इस जोखिम से बाहर निकाला। फिलहाल वन विभाग द्वारा सांभर को पशु चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है और उपचार के बाद सांभर को वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नीतीश सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताजा तरीन खबरें लगातार जारी है। राजस्थानी, गुजराती व बंगाली मिठाइयों के निर्माता आदित्य स्वीट्स। यहाँ गाय व भैंस के दूध से तैयार खोए की मिठाइयाँ पूरे प्रदेश में विख्यात हैं। यही नहीं, हम आपके लिए नमकीन की भी लगभग 20 किस्में तैयार करते हैं। दूध, दही व पनीर भी उपलब्ध है। यहाँ विवाह शादियों के लिए भी मिठाइयों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। टेंट व कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। आदित्य स्वीट्स, नजदीक गोपाल मंदिर, भोजपुर, सुंदरनगर। गुप्ता सेल परचेज। सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेर में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस। हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है।
Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। वहीं बीबीएमबी सुंदरनगर कॉलोनी स्थित चीफ इंजीनियरिंग कार्यालय परिसर में दिन दिहाड़े पीपल के पेड़ काटने का मामला सामने आया है। वन विभाग के अधिकारी की माने तो बीबीएमबी ने बिना अनुमति के इस पेड़ को काटा है। फिलहाल वन विभाग अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा कर कार्रवाई शुरू कर ली है। बीबीएमबी सुंदरनगर कॉलोनी स्थित चीफ इंजीनियर कार्यालय परिसर में बीबीएमबी विभाग ने वन विभाग के अंतर्गत आने वाले पीपल के पेड़ को वन विभाग के बिना अनुमति के काटा। वन विभाग सुंदरनगर के आरओ उमेश कुमार के मुताबिक बीबीएमबी ने अपनी मर्जी से बिना उपायुक्त व वन विभाग की अनुमति से पीपल के पेड़ को काटा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में गुप्त सूचना मिलने पर वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए लकड़ी के 8 लट्ठों को कब्जे में ले लिया है। मुझे फ़ोन द्वारा सूचना मिली कि बीबीएमबी में एक पीपल का पेड़ काट दिया गया है। उस इंक्वायरी पे मैं यहाँ आया तो ये देखा मौका पर वाकई पेड़ कटा हुआ है। इनको बीबीएमबी प्रशासन को डीसी मंडी द्वारा 26/2/2015 को कुल 41 पेड़ों में 28 पेड़ों की लॉपिंग की और 13 पेड़ों कटिंग की अनुमति HP म्यूनसिपल एक्ट 1968 के तहत दी गई थी, जिसमें इन्होंने अभी टेंडर लगवाए थे और ये काम शुरू किया। वन खंड अधिकारी सदर द्वारा इन पेड़ों को मार्किंग की गई थी जो काटने थे और जो लॉप किए जाने थे। इसमें ये जो पीपल का पेड़ आज काटा हुआ पाया गया, ये इसकी सिर्फ काट छांट की अनुमति मिली थी। आरओ उमेश कुमार ने कहा कि मामले की रिपोर्ट डीएफओ सुकेत और उपायुक्त मंडी को प्रेषित की जा रही है। आगामी आदेशों व कानून के तहत बीबीएमबी व दोषियों के खिलाफ ठोस और सख्त से सख्त कार्रवाई और जुर्माना किया जाएगा। तो है डायरेक्ट जो है वन विभाग कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता। इसमें हम म्यूनसिपल कमेटी को जो है हम लिखेंगे या जी इसमें क्या कार्रवाई क्योंकि इसमें जो अनुमति दी गई है वो HP म्यूनसिपल एक्ट 1968 के तहत दी गई है और वन विभाग इसमें कोई कार्रवाई करता है तो हम मुआवजा ले सकते हैं। पेड़ जो है वो सेकंड ए प्रजाति का है, सेकंड ए क्लास का है, जिसका कुल मुआवजा जो है 7608 रुपये के करीब बनता है। भी हमें नहीं बताया ये हमने पीपल का पेड़ काटा हुआ, ये हमें दूसरे लोगों से अन्य सूचना मिली तभी हम मौका पर आए। तो अधिकारियों को लिखेंगे ये क्या कार्रवाई होगी, लेकिन इसमें कमेटी क्या एक्शन ले सकती है उसके बाद हो सकता है ये डीसी से इस बारे में आगामी दिशा मतलब यही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी इनके। जी हाँ, ये है कार्रवाई। गौर रहे कि युगों से ही हिंदू धर्म में पीपल को पूजनीय माना गया है और इसकी पूजा देवता की तरह की जाती है और पत्तों को भी धार्मिक आयोजनों में उपयोग किया जाता है। पेड़ काटे जाने पर विभिन्न धार्मिक संगठनों सहित ब्राह्मण समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीबीएमबी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। तहसील बल के टरहो गांव के रहने वाले ठाकुर सिंह रावत ने जानकारी दी है कि उनके कुछ जरूरी कागजात से भरा एक बैग खो गया। उन्होंने के चैनल के माध्यम से लोगों से आह्वान किया कि यदि किसी भी व्यक्ति को बैग के बारे में कोई सूचना मिलती है तो उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 8988269455। एक तो 3 पेंशन बुकें थी, एक मेरी थी, 2 मिसेज की, एक कैंटीन कार्ड था और 2 मेडिकल कार्ड थे ECH के, एक मेरा एक मेरी मिसेज का और एक मेरा आर्मी का आइडेंटिटी कार्ड था और 2 हमारे आधार कार्ड थे, एक मेरा और एक मिसेज का, 2 वोटर कार्ड थे, एक मेरा और एक मेरी मिसेज का। इसके अलावा मेरी एक डिस्चार्ज बुक थी उसमें। ये सभी डॉक्यूमेंट जो है मेरे उसमें थे। उसके बाद इसमें मेरे 10,000 रुपये भी था जो कि सब मैंने गायब। मैंने लोगों के लिए ये सजेशन दिया है कि
कि अगर किसी को मिला है तो मैंने एड्रेस दिया है, उसके ऊपर मेरा मनी ऑर्डर करने रावत BPO ट्रो तहसील बल डिस्ट्रिक्ट मंडी HP पिन 175008 इस एड्रेस पर भेज दें। जो पैसा है वो उनके लिए रह गया, तो मेरे डॉक्यूमेंट मेरे को वापस मिल गया। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरें लगातार जारी रहेगी। किरण एम्पोरियम नई वैरायटी के साथ शोरूम का ग्राउंड फ्लोर, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर स्पन वुलन एंड कॉटन सूट्स, कुर्ती एंड मैनी आइटम्स एट हाफ प्राइस। शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलेंगे वेडिंग सिल्क एंड जॉर्जेट्स सूट, साड़ीज एंड लहंगास। सेकंड फ्लोर पर लेडीज एंड जेंट्स स्वेटर, जैकेट्स, कोट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स एंड ट्रैक सूट्स एक्सेट्रा। और शोरूम के थर्ड फ्लोर पर रेमंड सूटिंग्स की बेहतरीन वैरायटी और साथ ही जेंट्स रेडीमेड सूट्स, शेरवानी एंड इंडो वेस्टर्न रेंज। क्वालिटी स्टिचिंग सर्विस आल्सो अवेलेबल। किरण एम्पोरियम फैशन मॉल, भूतनाथ बाजार, मंडी। म्यूजिक वर्ल्ड ऑथोराइज्ड डीलर फॉर आईफोन, सैमसंग, सोनी, HTC, माइक्रोमैक्स, जियोनी, इंटेक्स, पैनासोनिक, लावा एंड माइक्रोसॉफ्ट। We deal in all kind of mobiles and mobile accessories and also computer accessories. Visit now Music World, Bhojpur Bazaar, near Cinema Chowk, Sundarnagar. चलिए खबर में रुक करते हैं एक बार फिर से हमीरपुर का। हमीरपुर नगर परिषद द्वारा वार्ड नंबर 8 में किसी भी प्रकार की आधुनिक सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई है। वार्ड नंबर 8 के रास्तों की हालत पूरी तरह से खस्ती बनी हुई है। वहीं वार्ड नंबर 8 के लोगों का कहना है कि कई वर्षों से पानी की समस्या से भी उन लोगों को यहां पर जूझना पड़ रहा है। हमीरपुर जिला के वार्ड नंबर 8 में रास्तों का काम पिछले 5 सालों से पूरा नहीं हो पाया और न ही सीवरेज लाइनें बनाई गई। स्थानीय वासियों की माने तो वार्ड नंबर 8 में पिछले 5 सालों से स्थानीय वासियों को पानी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। हर 2 टाइम आता है और फुल आता है, 2-2 3-3 घंटे आता है। यहाँ तो पानी केवल एक बार आता है सुबह और कई बार तो घंटा वार आता है और चला जाता है। तो वो तो इतनी समस्या है कि वो समाधान तो हो सकता है कि दोनों टाइम पानी आए, 1.5 घंटा ही आए, 2-2 घंटा ही आए। फालतू पानी तो कोई नहीं बहाता है, या पीने के लिए नहीं मिलता है तो फालतू कहाँ लगाना है लोगों ने। स्थानीय वासियों ने बताया कि नगर परिषद वार्ड नंबर 8 में कोई भी निर्माण कार्य पूरा नहीं करवाया गया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद चुनाव में उसी उम्मीदवार को चुना जाएगा जो वार्डों के आधुनिक विकास करने में अपनी अहम भागीदारी निभा सके। किसी भी प्रकार की अचीवमेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि वहाँ पर कमेटी भी आई, सारा सब कुछ आया, लेकिन इन्होंने कमेटी ने कभी भी अपनी ज़मीन नहीं निकाली। जो अपना रास्ता है वो नहीं निकाला। जिसका ज़मीन दबी हुई है, जिसके कारण हमें बाध्य होकर के कोर्ट में जाना पड़ा। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष दीप बजाज का कहना है कि हमीरपुर में लगभग 10 वर्षों से रास्तों और नालियों को पक्का करवाया गया है। उन्होंने कहा कि जिन वार्डों में निर्माण कार्य नहीं किया गया उन सभी वार्डों में जल्द से जल्द पक्के रास्ते का निर्माण करवाया जाएगा। पिछले 10 वर्षों से लगातार अथाह कार्य हुए हैं जिनकी किसी नगर परिषद में मिसाल नहीं मिलेगी। और जहाँ तक वार्ड नंबर आपका कहना है, वार्ड नंबर 8 में पिछले 5 सालों में कंटिन्यू काम हुए हैं और वार्ड नंबर 8 में तो बाकी वार्डों के अगर मुकाबला करें तो इसमें काफ़ी अधिक रुपया खर्चा गया है। इसमें जहाँ तक हमने वार्ड नंबर 8 में सब गलियाँ पक्की कर दी है, कहीं कोई गली कच्ची नहीं है। पक्की के ऊपर भी टाइल लगा दी है, हैंडपम्प हमने लगाए हैं और यहाँ पर तो हमने जंजघर भी बनाया है वार्ड नंबर 8 में, रेन शेल्टर भी बनाया है और भी जो नगर परिषद की स्थिति है, लाइट का पूरी व्यवस्था है और इतनी चौड़ी चौड़ी गलियों में हमने टाइल बिछाई है जितनी बाकी वार्डों में नहीं है। ये किसी का कहना कि वहाँ पर काम नहीं हुआ है, ये सरासर गलत है। वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा हुआ है
और जिससे और सभी लोगों को इस चीज़ का ज्ञान है, पता है। फिर भी अगर कई जगह ऐसी है, किसी के दिमाग में ऐसी बात आती है कि कहाँ काम नहीं हुआ है, तो नगर परिषद उस काम को कराने में हिचकिचाएगी नहीं, बड़ी जल्दी वो काम जो है वो कर दिया जाएगा। वार्ड नंबर 8 के स्थानीय वासियों की माने तो जहां पर काम करने का प्रयास किया गया है वो भी पूरे नहीं हो पाए। इसके लिए नगर परिषद खुद जिम्मेवार है और अब आगामी चुनाव में उसी उम्मीदवार को वोट दिया जाएगा जो वार्ड की समस्या को आगे लेकर जा सके। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी में आयोजित जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले के तीसरे दिन मेरी लाडली अभियान के तहत एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया। इस मौके पर जहां नन्ही बच्चियों ने कई तरह की वेशभूषा पहनी रखी थी, वहीं इन नन्ही बच्चियों ने मंच के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भी लोगों को जागरूक किया। 22 से 29 नवंबर तक जारी जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले के तीसरे दिन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा चलाए गए मेरी लाडली अभियान के तहत फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया। पटल मैदान में नन्ही बच्चियां कई प्रकार की वेशभूषाएं पहने नजर आईं। इस बीच बच्चियों ने उपस्थित जन समूह का खूब समा बांधा। Open your mouth. Ha ha ha. श्री जल की नानी, जीवन मिश्रा पानी, हाथ लगाओ सच्चा, पानी निकालो जीवन में। मेरी लाडली अभियान का मुख्य उद्देश्य जिला भर में घट रहे लड़कियों के लिंग अनुपात को बढ़ाना है। इस अभियान के माध्यम से लोगों को कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को रोकने के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि लड़कियों की संख्या में वृद्धि हो सके। हमारे देश का जो लिंगानुपात है वो भी किस प्रकार से बिगड़ रहा है। आज हमें अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि प्रकृति के बिना ये संसार चलना बहुत मुश्किल है और नारी प्रकृति का रूप है और हमारे भारतीय संस्कृति में नारी को सबसे ऊपर रखा गया है। इस अवसर पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बारे में स्कूली अध्यापिका ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चियों को मंच प्रदान करना है ताकि बच्चियां हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग ले सकें। ये जजमेंट जो है मैं आंगनवाड़ी बच्चों के और प्राइमरी के जो क्लास फर्स्ट में बच्चे पढ़ते हैं उनके जजमेंट दे रही हूँ। इसका जो मेन उपलक्ष्य है बेटी को आगे लाना। मेरी लाडली इसका थीम है और मेरी लाडली जो है जो लड़कियों को आगे प्रोत्साहन देना है वो है। विभिन्न पाठशालाओं से प्राइमरी पाठशालाओं से तकरीबन 32 पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आंगनवाड़ी से तकरीबन 25-26 के करीब हैं। तो थीम मेरी लाडली है जिसमें कि बालिका को मंच देना, बालिका को आगे लाना, बालिका का जो हमारे समाज में झिझक है उसको दूर करना, केवल उनको एक स्थान देना ही इस रेड क्रॉस मेले का मेन मकसद है, थीम है। मेरी लाडली अभियान के तहत विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक स्कूलों के बच्चों द्वारा फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लिया गया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लाहौल स्पीति विधायक रवि ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, श्रीनकुला मार्ग बनने से लेह की 80 किलोमीटर दूरी होगी कम, लोगों को मिलेगा बेहद फायदा। हमीरपुर में वार्ड नंबर 8 में पिछले 5 वर्षों से लोगों को नहीं मिली मूलभूत सुविधाएं, नगर परिषद के खिलाफ लोगों में गुस्सा। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष ने कहा, हर वार्डों में हुआ है विकास कार्य। बैजनाथ के ऐतिहासिक शिव मंदिर में मनाई जाती है वैकुंठ चौदश, सायंकालीन आरती के साथ 6000 अखरोटों की गई बारिश, लोगों ने लगाए बम बम बोले के उद्घोष।
और मंडी जिला के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में किया बेहतर प्रदर्शन, 9 मेडल किए हासिल, जिसमें 3 गोल्ड मेडल पर किया कब्जा।